साधो हम देखा अजब तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख मोहे आवत हासा। कि सबको पता कि ये चला चली का खेला है, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों की तैयारी है। क्यों चिंता करता है बंदे, 7 दिनों में तेरी भी बारी है। बचेगा कोई नहीं, क्योंकि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, फिर चीनो तुम पार ब्रह्म को, तो कौन कहे मैं जानो। तो जीव जंतुओं के लिए जितना पानी का इंतजाम होगा उतना फल आपको 1000 गुना मिलेगा। इतनी एजेंसियों के मालिक थे। 10 एजेंसियों के मालिक आप? हाँ, तो कल्याण के मार्ग पे ही तो चल रहे हैं, और कल्याण के मार्ग पे चलते चलते कब आप स्लो एंड सटनली विनिंग द रेस हो जाएंगे कोई पता नहीं। पर जिसकी आंख लड़ गई इससे, वो फिर इसका हो गया। श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। मैं पुनः आपको आज एक दिव्य संत, सरल संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। बड़े सरल संत हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं। आइए मेरे साथ। वैसे मैं बहुत दूर आया हुआ हूँ आज बरसाना से, और यहाँ काफ़ी समय से वो संत रहते हैं। हम पता लगाते हैं संतों के बारे में कि संत कहाँ रहते हैं, जंगलों में। वैसे आप देख तो रही हैं कि दूर दूर तक परम सन्नाटा है मेरे पीछे। यहाँ कहीं भी आबादी का कोई नामो निशान नहीं है जंगल के अलावा, और यहीं मैं ढूंढता हुआ उन संत को आया हूँ। राधे श्याम महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सुबह से घूम रहे हैं हम तो आज। राधे श्याम। जय महाराज, प्रणाम। राधे श्याम। महाराज जी ये थोड़ी सी सेवा, ये तो महाराज जी राशन की सेवा है, इसमें थोड़ी सी। राधे श्याम। और महाराज जी इसमें कुछ पुस्तकें दे दूँ आपको मैं? इसमें हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवद गीता, सुंदर कांड आदि। अच्छा, ये महाराज जी बारिश का मौसम चल रहा है तो ये छतरी काम आ जाएगी आपके, हैं महाराज जी। महाराज जी ये जूता है आपके लिए, हैं सबसे अच्छे काम आएंगे ये, क्योंकि ये मिट्टी मिट्टी है आपके आसपास जंगलों में, तो ये जूता महाराज जी आपके काम आ जाएंगे। महाराज जी ये पक्षियों के लिए टांग देंगे हम यहाँ पानी पीने के लिए, है महाराज जी? ये जरूरी है। जरूरी है महाराज जी। ये लगा दो, एक सेकंड। ये इसमें महाराज जी हम लगा के जाएंगे इसे, आप इसमें पानी भर दिया करो बस रोज। हाँ हम यहाँ लगा देंगे महाराज जी। पेड़ के नीचे यहाँ तो नहीं भाई, आगे लगा देंगे, यहाँ तो पक्षी नहीं आ पाएंगे। नहीं, पक्षी जो है इसके ऊपर बैठते हैं पेड़ के। अच्छा हाँ ठीक है महाराज जी। लहरी तक भी जो है पानी पीने इसी के ऊपर ही रहेगी। अच्छा हाँ। जय हो महाराज जी। मैं इसी में लगा दूंगा फिर। और महाराज जी की आसन है आपके लिए पूजा करने के लिए, ठाकुर जी का पूजा करें आप तो अच्छा आसन है महाराज जी। हाँ ठाकुर जी। जय हो। ये ठाकुर जी ऐसे वैसे नहीं है। अच्छा, ये जो इसाथ वाले हैं कन्हैया, वो जमुना जी से मिले हैं। अच्छा हाँ आपको? हाँ जी। और जो इसाथ वाले हैं वो इधर पेड़ के नीचे बैठे थे और कोई छोड़ गया तो हम ले आए। मैं चलो तुम्हारी ही यहाँ जरूरत है। और जो ये सबसे नीचे बैठे हैं तिलक करवा के, ये गोवर्धन से चढ़ के आए हैं। अच्छा हाँ, हमारी 25-26 परिक्रमा हो गई वृंदावन से पैदल चल के गोवर्धन की परिक्रमा। अच्छा। और हर साल वृंदावन से बरसाने होली खेलने जाते हैं। अब की बार तो 15 दिन बरसाने में होली खेली और 10 दिन गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। 25 दिन ऐसे ही लगे। अब की बार हम बरसाना से आए महाराज जी। बरसाना हम पानीपत वाली धर्मशाला है ना। हाँ महाराज जी है इधर बरसाना निकाल के थोड़ा सा, मतलब बरसाना के पास कोसी की तरफ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। महाराज जी कैसे प्रेम पैदा हो ठाकुर जी के चरणों में, कैसे भक्ति हो हमारे हृदय में इनके प्रति? सबसे पहले गुरु की कृपा।
बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं हो सकता। इतने से थे तब से गुरु का संग किया। जिला भिवानी, हरियाणा। अच्छा, हमारी जन्मभूमि भी वही है। आप ब्रिज में जंगलों में रहते रहते कितना साल हो गया? 18 साल। 18 साल हो गए महाराज जी? और बिना चप्पल के रहते हैं। अच्छा, चप्पल नहीं पहनते। ये ठीक है, आपने बूट दे दिए हैं, ये सब साथियों में से कोई सब पहनेगा, अपना कोई चक्कर नहीं। अच्छा, अपने तो पैर। 18 साल पहले आप गृहस्थ में थे, अपने परिवार में ही थे, विवाह आदि? इतनी एजेंसियों के मालिक थे। 10 एजेंसियों के मालिक आप? हाँ, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जिला भिवानी के डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा महाराज जी। प्लस हाफ हरियाणा C&F, चैनी खैनी के। अच्छा, पर जिसकी आंख लड़ गई इससे, वो फिर इसका हो गया। इससे आंख लड़ानी पड़ती है, अपने आप नहीं लड़ती। और जिसकी लड़ गई तो वो लड़ गई। कैसे लड़ेगी आप इससे महाराज जी हमारी? कैसे लड़ गई? आप जैसे आपके सामने बैठे हैं, आपके अंदर इस समय क्या चल रहा है वो सब अनुभव के अंदर आता है, पर उसकी कृपा से, वैसे नहीं। कुछ बताओ ना, हमारा कल्याण कैसे होगा? फिर हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? फिर अब आप आ ही गए हैं तो कल्याण के मार्ग पे ही तो चल रहे हैं। और कल्याण के मार्ग पे चलते चलते कब आप स्लो एंड सटनली विनिंग द रेस हो जाएंगे, कोई पता नहीं। बस लगन मजबूत होनी चाहिए। लगन में इधर उधर भटके तो बस फिर काम खराब। कोई सहज सरल उपाय बताओ ना महाराज जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा इससे सरल और कोई उपाय ही नहीं है। प्रेमानंद जी के प्रवचन तो आपने सुना होगा, उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि जैसे जैसे आपका मन तो चंचल है ना, वो इधर उधर भटकता है, जैसे जैसे भटकने लगे उसको खींच के फिर उसी भजन में लगाओ। जब भजन में लग जाएगा तो फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मन तो संसार की ओर भागता है। हाँ, तो उसी कोई तो भागते हुए कोई तो कंट्रोल करना है। उसको जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तो इतने भटकन छूटेगी नहीं। क्योंकि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, फिर चीनो तुम पार ब्रह्म को, तो कौन कहे मैं जानो। उसको पहचानने के लिए अंदर से भाव निकलते हैं। जब अंदर से भाव निकलेंगे तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। उसके बाद तो वो है और आपके आंसू हैं। जब वो सामने होता है तो आप उसको देखते 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 आपके आंसू कब निकल आएंगे कोई पता नहीं। उसको पहचानने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। और जब मिटने की स्थिति आती है ना, तो जैसे कबीरदास जी ने कह दिया था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नहीं। यहाँ तो मैं ही मैं है केवल। मैं भी दो प्रकार की है, एक शरीर की मैं और एक आत्मा की मैं।
जो शरीर की मैं है वो गलत है, और जो आत्मा की मैं है वो तो परमात्मा की मैं है। उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। जब उसकी मैं मिल गई तो मैं में मैं मिक्स हो जाती है, जैसे चीनी में पानी। चीनी के अंदर से पानी आप अलग निकालना चाहो ना, तो चीनी की चीनी ही वापसी नहीं निकलेगी। बूरा बन के सुखा के आप उसको ले सकते हो, पर चीनी की चीनी वापसी नहीं आएगी। और अपने जो बरसाने वो है ना पीली पोखर पे शास्त्री जी, तो हमें अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अब ये भादो मास आएगा ना, तो उसमें काठिया बाबा की यात्रा निकलती है, तो उसमें हम हर साल शामिल होते हैं। आप जाते हैं उसमें? हाँ, हर साल मैं दर्शन करता हूँ हर बार उस यात्रा का। करते हो तो फिर उसमें आपको घुंघरू वाले बाबा नजर नहीं आए? घुंघरू वाले बाबा आप ही है क्या महाराज जी? यस यस। अरे महाराज जी आप है क्या घुंघरू वाले बाबा? बड़ा नाम सुना है मैंने आपका महाराज जी। हाँ, वो घुंघरू वाले बाबा हम ही है। अरे महाराज जी क्या गोविंद की कृपा है। महाराज जी जय हो, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। आप है घुंघरू वाले बाबा महाराज जी, नाम बहुत सुना है मैंने घुंघरू वाले बाबा आपका। क्योंकि हम जब भी बरसाने जाते हैं ना, चाहे ठहरने का ठिकाना हमने वो कर लिया है, पर सबसे पहले शास्त्री जी से जाके मिलना और पीली पोखर में नहाना, ये करके फिर उसके बाद भगत के यहाँ धर्मशाला में चले जाते हैं। आपने जैसे अभी बताया था मुझे कि मैं बड़े अच्छे संपन्न परिवार से बिलोंग करता था कभी। नहीं, परिवार तो हमारा गरीब परिवार था, जो कुछ किया अपने दम पे किया। फिर भी आपने बताया कि बहुत सारा अच्छा व्यापार था। हाँ। बहुत बड़ा बिजनेस था आपका महाराज जी। 10-20 एजेंसियों के 10 एजेंसियों के बाद फ्रेंचाइजी, बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत सारे काम आपने किए होंगे, और मुझे लग रहा है कि आप पढ़े लिखे भी हैं। हाँ। आप ग्रेजुएट हैं आप। सन 1982 में मैट्रिक कर ली थी। अच्छा। उस टाइम पर +1 +2 नहीं होती थी। अच्छा, हाँ उस समय के पढ़े लिखे हैं आप। हाँ। तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी वहाँ, सब कुछ सामान अच्छा था, सामान्य अच्छा था सब कुछ आपके जीवन में। पूरा सब प्रसन्न होंगे आपके परिवार वाले। तो ऐसी कौन सी घटना घटी कि आपको वह नश्वर दिखाई नहीं देने लग गया? जो नश्वर है ही वो आपको कैसे भान हुआ, कैसे होश आया कि वास्तव में नश्वर है? ऐसी कौन सी घटना घटी? कुछ तो गुरु का ज्ञान, और कुछ मेरे ऊपर तीसरी मंजिल की दीवार गिरी थी। पड़ोसियों ने दो बिल्डिंग के बाद मुंडेर बनाई जाती है ना, उसकी 550-600 ईंटें जो है ना, सारी की सारी मेरे ऊपर गिर गई। और जब ईंटों के अंदर दबा होता है इंसान, दिखा तो नहीं सकता कि परमात्मा मेरे सामने है, पर वो अंदर अनुभव उन्होंने करा दिया कि ये देख लो, ये है जग का खेला। और उसकी गिर गई आपके ऊपर? हाँ, दीवार मेरे ऊपर गिरी। क्या हुआ था? मतलब एकदम दिन में दीवार बना रहे थे ऊपर वाली, और अभी वो बन ही रही थी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। और जैसे ही बारिश रुक के उसके बाद, हमारे लिए तो वो काल ही था एक तरह से, पर गुरु की कृपा से वो काल को भी हम झेल गए। वही 550-600 ईंटें जो हैं हमारे ऊपर जब गिरी, तो ईंटें हटाने वाले हटा रहे थे और रो रहे थे। अंदर से प्रभु की आवाज़ आई कि देख ले बेटा, संसार का इतना ही रिश्ता है, जैसे अब तू दिखेगा तो ये चुप कर जाएंगे, नहीं तो रो के 12-13 दिन के अंदर सब कुछ राधे राधे हो जाएगी। संसार का स्वरूप भी यही है महाराज जी। स्वरूप भी यही है। कुछ तो गुरु ने ये ज्ञान दिया, और फिर इधर से घटना घटी तो उसमें दिल मजबूत हो गया। साधो हम देखा अजब तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय,
देख देख मोहे आवत हासा। कि सबको पता कि ये चला चली का खेला है, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों की तैयारी है। क्यों चिंता करता है बंदे, 7 दिनों में तेरी भी बारी है। बचेगा कोई नहीं। चाहे देवता आए, चाहे राक्षस आए, वो सब इस संसार में आते हैं। उतनी देर का ही उनका रोल होता है जितना ऊपर वाला डायरेक्टर उनको रोल करने के लिए देता है। उसके बाद उसकी छुट्टी। किसी की पहले छुट्टी तो किसी की बीच में छुट्टी तो किसी की लास्ट में छुट्टी। बचेगा कोई नहीं ना, बचेगा कोई नहीं। सब कुछ दिख रहा है फिर भी ये मन इस क्यों जा रहा है दलदल की ओर? क्योंकि उसकी माया के अंदर फंसे है ना पब्लिक। और वो माया इतनी प्रबल है कि वो दूसरी तरफ सोचने नहीं देती। और उस माया से निकलना वैसे तो कठिन है, असंभव है, पर गुरु का जिसके ऊपर ज्ञान हो गया है, गुरु की कृपा हो गई है, वो इस दलदल से निकल सकता है। बाकी और कोई जरिया नहीं। इस दलदल से, संसार रूपी दलदल से निकलना बहुत कठिन है, पर निकल वही सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए। गुरु कहाँ बनाए, कैसे बनाए, किसको बनाए, भी तो बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। अच्छा गुरु तो आपको अपने आप ही मिलेगा। उसको बनाने जाने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और जो अपने आप को परिपक्व समझ लेते हैं कि भाई चलो नाम ले लिया बस अब हो गया, नहीं, उस नाम को सफल भी तो करना है ना। उसको जब तक सफल नहीं करोगे, इतनी असफलता आपका दामन नहीं छोड़ सकती। और असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। हाँ बोल, क्या चाहिए? कुछ कह रही है आपसे? हाँ हाँ, तो ये खा लेगी महाराज जी, इसमें अच्छा है खाने के लिए। कल 2 बिस्कुट के पैकेट डाले थे। तो बिस्कुट इसमें भी है महाराज जी? हाँ, ये इन्हीं के लिए तो आए। अरे महाराज जी, हम इनके लिए कुछ और भी ले आते, हमें क्या पता था। ले आज और भी आ रही है लोग। ये सब आ जाएंगे। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और आ गई। ये सब बैठेंगे। अरे राम, अरे महाराज जी, अभी गिलहरी भी उतर के आएगी। मैं तो सोच रहा था पक्षी कैसे आएंगे आपके पास यहाँ। और इसके अंदर अभी पानी डाल के रख दीजिए। ये देखो यहीं बैठे बैठे ये पानी भी पीते रहेंगे। डाल के देखो पानी में, नल पे से लेके। हाँ नल मैं पे लेके आऊंगा, आप बैठो बैठो महाराज जी, बैठो। ये तो बड़ा यही तो अचंभा है। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा आपसे। आपने वो तो मुझे बता दिया, जैसे दीवार गिरी आपके ऊपर और आप उसमें दब गए और अंदर से आपको ठाकुर जी का अनुभव हुआ साक्षात कि मैं तेरे साथ हूँ और देख संसार का स्वरूप ये है। और शुरू से लेकर आखिर तक मैं ही साथ रहूंगा, बाकी सब छोड़ जाएंगे। कि जैसे ही जन्म होता है इंसान का, तो परमात्मा ही तो आके अंदर से बोलता है उसके अंदर, पर वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है किसी को, पर वो है अंदर ही।
उस अंदर वाले को पहचानो बस। कैसे पहचाने महाराज जी, बताओ। हाँ, तो अपने आप को पहचान जाओ ना, अपने आप को पहचान जाओ कि तुम कौन हो। अंशी, अंश कौन है वो, और अंशी को अंश ही खींच सकता है, बाकी किसी की हिम्मत थोड़ना है। अंशी तभी तक बोलेगा चलेगा जब तक के अंश उसके पावर में है, और अंश ने पावर खींची उसके बाद तो शिव से शव हो जाता है, और शव तो शव है। उसके अंदर बड़ी ई की जो मात्रा है वही निकलती है, बाकी सब ऐसे की ऐसे होता है। जब आप ईंटों से बाहर निकल आए, हाँ सामान्य स्थिति होगी सब कुछ, हाँ, उसके बाद जब आप घर से निकले होंगे तो विलाप नहीं किया घर वालों ने? ना, पत्नी बच्चे आदि? सब चुप कर गए कि बोले हो चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, जिंदा है। नहीं, जब आप घर से आए होंगे, छोड़ के घर छोड़ा होगा जब आपने, ये माता पिता को समझाना बड़ा कठिन होता है, बाकी सबको समझा सकते हो। उस माता पिता को समझाने में जो है कपिल मुनि का व्याख्यान है ना, वो काम करता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नहीं। जब मैं आया संसार में, जब मैं आया संसार में तो संसार हंसा और हम रोए। हम क्यों रोए? क्योंकि जो पहले दिख रहा था अंदर वो तो अब दिखता नहीं, जो बाकी के थे वो दिख रहे हैं। असली तो जो है गायब है, पर असल में वो गायब नहीं है, वो अंदर बैठा है। उस अंदर वाले को पहचान लो बस, और अंदर वाले को ही पहचानना कठिन है। माता पिता ने आज्ञा दे दी आपको? हाँ, बच्चे, पत्नी, सबको पता है हम पागल हो चुके हैं। और उसके बावजूद जो हमारे हाथ से लीलाएं हुई गुरु कृपा से, तो उससे जो है उन सबको और यकीन हो गया कि इनके दिमाग में तो फर्क पड़ गया है। आपने कुछ ऐसी लीलाएं कर दी होंगी उनके सामने? लीला करता कोई नहीं, करवाने वाला अपने द्वारा करवा लेता है। जैसे किसी के औलाद नहीं थी और वो आ गया, डॉक्टर भी मना कर गए कि भाई इनके औलाद नहीं हो सकती, इसको ये है वो है। यहाँ जल पड़ के गुरु कृपा से दे दिया, और 9 महीने बाद उनके घर आज भी औलाद खेल रही है। अच्छा, हाँ, अगर कोई संतान आपके पास आ जाए तो ऐसी सेवा है महाराज जी? हाँ, अगर उसके नसीब में लिखा है तो। अगर उसके पाप ज्यादा हैं, ये कैसे पता लगेगा महाराज जी? वो तो सामने वाला जब आएगा ना, अंदर से जो इधर की आवाज है वो बोलेगी, और वो आवाज जो है वो हमारी आवाज नहीं है, वो उसकी आवाज है। अगर उसके नसीब में है महाराज जी, फिर उसे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? हाँ, है ये तो उसमें भी रुकावटें हैं ना। अच्छा, तो संत जो होता है अपने जो भी उसको जल पढ़ के देता है या जो कुछ भी करता है, वो अपना 6 महीने का भजन देता है। अच्छा, तब जाके उसके घर कुछ होता है। पर भजन किया होगा तभी तो देगा, भजन किया ही नहीं और वैसे ही दुनिया को लूटा लाटी करेगा तो अलग चीज है। अगर कोई संसार का कोई ऐसा पीड़ित मनुष्य आपके पास आता है कि जिसको संतान की समस्या हो, तो आप उसका समाधान? जब मैं पहले दिन वृंदावन में आया था
तो सिंगारवट पे हम 12 साल तक झोपड़ी बना के रहे। वहाँ पहले दिन ही जैसे आए ना, तो वहाँ एक बंगाली और बंगालन जो है रह रहे थे, और वो कई महीने से अस्पताल थी, और अस्पताल से डॉक्टरों ने कह दिया कि बस अब ये 2-4 घंटे की या 2-4 दिन की मेहमान है, अब इसको घर ले जाओ और घर इसका सब कुछ करो, इसको अब दवाई पानी कुछ नहीं चटक रही। और हमारा कुदरती पहुंचना क्या हुआ, वो ऊपर वाले ने हमें भेजा ना वहाँ कि भाई तेरे लिए ये काम अटका हुआ है। वो औरत बुढ़िया आज भी जिंदा है, और जिसने कहा था कि ये जाने वाली है, वो संसार छोड़ के चला गया, और इस टाइम वो बंगाल में रह रही है। वो कौन सा स्टेशन है, बीरा स्टेशन है, वहाँ आज भी वो रहती है। कभी कभार पहले तो आती थी वृंदावन में, फिर उसके बाद पति गुजरने के बाद वो भी आना बंद हो गई, अब भगवान जाने। अगर कोई ऐसे दुखी भक्त हमारे पास आएंगे तो हम अवश्य महाराज जी आपका पता उनको दे देंगे। महाराज जी बारिश में कैसे रहते होंगे आप यहाँ? बस जैसे बैठे हैं। तो बारिश आती होगी ना इसमें से महाराज जी? आज कोई बात नहीं, कोई तंबू ले आ देगा तो और इसको चढ़ा देंगे, नहीं तो ठाकुर जी ने जो दे रखा है उसी में संतुष्ट होना सीखो। तो महाराज जी इसमें तो पानी 100% आएगा ऊपर से? आता है, पहले पूरे के ऊपर आता था, फिर अब कुछ दिन पहले एक ये आधी पन्नी कहीं से मिल गई और उसने हमें दे दी, और हमने ऐसे में उसको टांग दी। इसमें एक 12x20 का त्रिपाल पूरा आ जाएगा ना, एक ही 12x12 फिर 15x20 15x20 का पूरा आ जाएगा, तो एक ही बार में काम हो जाएगा हमारा। हाँ, एक ही बार में हो जाएगा। हम पुनः आपके पास आएंगे। तंबू वो जैसे अब ये हैं, इनके अंदर से पानी अगर खड़ा हो जाए तो नीचे गिर सकता है। एक वो प्लास्टिक वो होता है जो किलो टाइप वाला होता है, वो एक तो पॉलीथीन वाला आता है। हाँ वही। पॉलीथीन वाले में पानी नहीं आता, इसमें आ जाता है पानी। हाँ, पॉलीथीन वाले में पानी नहीं आता, वो देखने में तो कमजोर सा लगता है इनसे वो। हाँ, लेकिन वो पानी के लिए मजबूत है। पानी के लिए मजबूत है, ये आंधी बांधियों के लिए मजबूत है। हाँ, तो बारिश में तब तक उससे काम चला लेंगे हम, हमें पानी से तो बचना है फिलहाल। बाद में ऐसा लगा देंगे अगला के हम नहीं, वो इसी के ऊपर ही लग हाँ इसी के ऊपर लग जाएगा, वो दोनों काम हो जाएंगे उससे, आंधी बारिश सबसे रुक जाएगी। महाराज जी मैं अवश्य अति शीघ्र यहाँ पे आऊँगा आपके पास, और मैं आपका एक त्रिपाल महाराज जी 15x20 का एक त्रिपाल पानी वाला वाटरप्रूफ लेके आऊँगा मैं जल्दी। बल्कि उसकी बजाय अगर आपको पुराना मिल जाए आगरा से या मथुरा से, क्यों भाई पढ़ना क्यों? वो कैंट वालों का होता है ना। महाराज जी मिल जाएगा दुकानों में, अपने आप पता कर लूंगा बढ़िया वाला, अच्छी क्वालिटी का, आप निश्चिंत रहे बिल्कुल। महाराज जी आपका नाम घुंघरू वाले बाबा क्यों पड़ा? क्योंकि घुंघरू राधा रानी की कृपा से मिले। कैसे घुंघरू क्यों पहनते थे आप पहले? अब भी पहनते हैं। अब तो नहीं पहन रखे आप? अभी तो बैठे हैं ना। अच्छा। कहीं परिक्रमा निकालने के टाइम पहनते हैं। अच्छा। या फिर जैसे यहाँ से कहीं भी जाते तो पहन के जाते हैं। हाँ, कुटिया में उतार देते हैं सोते बैठते समय। ठीक है महाराज जी, तो मैं पुनः आपके पास आ जाऊंगा, आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल आज्ञा। ऐसे कटोरा और ले आऊं पानी के, एक बड़े वाले टब आते हैं पानी के, वो ले आऊं आपके लिए। यहाँ रख दें आप, कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर आ रहा है, बड़े बड़े टब यहाँ मिट्टी में गाड़ के रख देंगे उनको पानी के। क्यों जीव जंतुओं के लिए जितना पानी का इंतजाम होगा उतना फल आपको 1000 गुना मिलेगा। क्योंकि एक पानी से पतला कुछ नहीं, और पानी से फरी कुछ नहीं, और पानी से बड़ा कोई दान नहीं। ये तो बेचारे बेजुबान हो रहे हैं। हाँ, सब जीवों को पानी मिलेगा,
तो उतना फल का आपको फायदा होगा। अवश्य महाराज जी, मैं पूरा प्रयास करूँगा। घोंसले भी ले आऊँ मैं, घोंसले भी हमारे पास बने बनाए, लकड़ी के बहुत सुंदर घोंसले महाराज जी। आओ आजकल डिजाइन चिड़िया में। अभी आई थी ना यहाँ, हाँ, उनके लिए महाराज जी पेड़ों पर लगा देंगे, तो इनको बच्चा देना हो तो उसमें सेपरेट दे देंगे ये। तो यहाँ पे बच्चे देते रहते हैं पेड़ हाँ, के पेड़ों पर ऊपर। टांग देंगे महाराज जी हम 5-7-10 घोंसले, तो आराम से 10-20 घर इनको मिल जाएंगे रहने के। बस बढ़िया है। घोंसले, पानी के कटोरे, एक तिरपाल महाराज जी आपका, और एक पानी का टब। और कोई विशेष महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मुझे आप बताएं, कोई बर्तन वगैरह कुछ आपके लिए, कोई कैसी भी कोई आज्ञा हो तो मुझे बताओ, मैं पुनः आऊँ तो प्रयास कर सकूं। बर्तन तो लगभग है। देखो ये बर्तन है महाराज जी के पास, दिखा दो पूरा, ये महाराज जी की संपत्ति है। ये संपत्ति है महाराज ये जी। सब्जी के लिए ये बर्तन है देखो, और रोटी के लिए ये है। हाँ महाराज जी। ये लकड़ी का जो है ना, जी 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 जी। ये एक तरह से बीमारी में भी काम आता है। जो दूसरे स्टील के होते हैं ना, वो बीमारी के काम नहीं आते। ये लकड़ी वाला जो है, ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करूंगा पुणे आने का आपके पास। ठीक है महाराज जी, जय श्री राम। प्रणाम महाराज जी, राधे श्याम। प्रणाम। जय श्री राधे महाराज जी। खुश रहो। बाहर